अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सरूर। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या से ट्रेड विद पाकिस्तान इज नॉट ऑप्शन इन इंडिया और इमरान खान आइसोलेटेड पाकिस्तान। तो देखते हैं भाई, क्योंकि अब तिजारत तो खुल गई है। खैर, तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। उमर चीमा और दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है मेजर गौरव आर्या साहब। मेजर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मेजर साहब, आज आपसे बात करनी है पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान इंडिया के बारे में भी। रूटीन में भी हम बात करते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी और टॉपिक पे बात करनी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए, बड़ा अच्छा पैगाम भेजा। लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे हल्के हैं, वो कह रहे हैं जी कि कल मैं एक चैनल, इंडियन प्राइवेट चैनल पे था, तो उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान जो है वो एड वो मांगे हमसे तो हम पाकिस्तान को देंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को एड भेज देनी चाहिए और पाकिस्तान चाहता है कि उसको एड ना मिले, क्योंकि जनरल बाजवा ने जो इंडिया से एड ना मिले। पाकिस्तान जनरल बाजवा जो है, उन्होंने कहा कि हम फ्रेंडली कंट्रीज को कहते हैं। इंडिया में लेकर के ये जो फ्लड्स हैं, एक तो पाकिस्तान को कैसे देखा जा रहा है, बिकॉज मैं इसका पैरामीटर बढ़ाने लगा हूं सवाल का कि ये फ्लड्स हैं, डिस्ट्रक्शन है, इकोनॉमी जो है वो नीचे चली जाएगी। जाहिर बात है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि हम इंडिया से सब्जियां और ये इंपोर्ट करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है हम ये नहीं इंपोर्ट करेंगे। तो इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन को लेकर किस तरह देख रहा है, इकोनॉमी को, फ्लड्स को, और ये कंफ्यूजन को भी जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे पाकिस्तान में पाई जाती है ट्रेड को लेकर के। इंडिया का, मैंने सवाल लंबा कर दिया, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि इंडिया के साथ ट्रेड खोली जाए इन दीज सर्कमस्टांसेस? विल इंडिया एग्री टू दिस? आप क्या पल्स ले रहे हैं, क्या देख रहे हैं? चीमा साहब, पहले तो जो 1000 से ऊपर जाने गई हैं उनके परिवार को सांत्वना और माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस, बिकॉज ये बेचारे, इनको तो पता ही नहीं इंडिया पाकिस्तान का क्या मसला है। इनको पता ही नहीं कि क्या जियोपॉलिटिक्स है, क्या पॉलिटिक्स है, कौन लड़ रहा है। ये तो ऐसे ही फंस गए, प्राकृतिक आपदा आई और फंस गए और ऐसी जाने चलेंगे। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड प्लीज एक्सेप्ट माई कंडोलेंसेस। दूसरी चीज, टेलीविजन चैनल्स पे लोग बात करते हैं, दैट इज नॉट पॉलिसी चीमा साहब। तो अपनी ज्यादती राय है लोगों की, ठीक है। तो किसी का ये कहना, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, उसमें कुछ रिटायर्ड लोग भी हो सकते हैं गवर्नमेंट के और कई इदारों के। सो दैट टू दे डोंट मेक अप पॉलिसी, नंबर वन। नंबर टू, नंबर थ्री, मैं ये कहना चाहता हूँ चीमा साहब कि जैसे भारत को क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि एक लेवल पे जो आम पाकिस्तानी है, चाहे उसको दवाइयों की जरूरत हो, चाहे और किसी की जरूरत हो, तो मदद करनी चाहिए। उसका रीजन है हमारे इख्तलाफात एक तरफ, और वो रहेंगे आगे भी, ऐसी बात नहीं। आई डोंट सी फॉर द नेक्स्ट 100 years एनीथिंग गेटिंग बेटर, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ना कि आज अगर कोई भी इंडिया ने कहता है कि ठीक है, अगर पाकिस्तानी मर रहा है, मरने दो, हमें क्या फर्क। आई थिंक दिस इज वेरी इनसेंसिटिव, बिकॉज ये नेचर है ना, ये नेचर जो है चीमा साहब, किसी को नहीं बख्शता। आप ये अमेरिका में जब वो आ जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका में जो टाइफून्स आते हैं और ये सब आते हैं, तो अमेरिका जैसा सुपर पावर, 750 बिलियन का डिफेंस बजट 2 मिनट में जमीन पे आ जाता है। आप नेचर के सामने क्या कर लोगे? क्या कर लेना है आपने? चाइना ने क्या कर लिया, और भगवान ना करे भारत पे कला है, हम क्या कर लेंगे? तो पहली चीज तो ये, आई थिंक वी शुड। ट्रेड के बारे में मुझे पता नहीं, दिस इज मोर ऑफ अ पॉलिसी डिसीजन, बट यस, आई हैव सीन शॉकिंग इमेजेस एंड वीडियोस ऑफ डेथ एंड डिवास्टेशन इन पाकिस्तान। भगवान ना करे किसी के साथ हो, ना पाकिस्तान के साथ हो, ना किसी और मुल्क के साथ हो ऐसा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एड की बात है तो भारत को आगे बढ़ के करना चाहिए। और थोड़ा सा पाकिस्तान में भी मैं चाहता हूं कि लोग जो हैं वो, जो सियासतदान है खास तौर से, मुझे नहीं लगता कि सियासत को इस वक्त देखना चाहिए चीमा साहब की कि हम ये तो ले लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये तो ले लेंगे। जो है, जो बनता है उसको करो। जैसे यूएन ने बोला कि $160 million का में, $160 million नथिंग, इट्स पीनट्स। पाकिस्तान में अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर वाइप आउट हो गया सर।
कोई लोग कहते हैं कि 1/3 ऑफ द कंट्री इज अंडर वाटर, कोई कहते हैं कि 15% ऑफ द कंट्री, मुझे नहीं पता कि कितने लोग इंपैक्टेड है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द करेक्ट फिगर्स, बट 23-24 करोड़ का 10%, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग चीमा साहब, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ मैसिव कैलामिटी, और जो किसी भी मुल्क में कभी आ सकती है, किसी भी मुल्क में आ सकती है दुनिया में। तो आई थिंक इंडिया शुड स्टेप फॉरवर्ड, इंडिया शुड हेल्प, इंडिया हैज बीन हेल्पिंग अदर कंट्रीज, एंड जो भी हिंदुस्तानी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं साहब ये है आतंकवाद है, लड़ाई है, जंगें हुई हैं, ये सब, वो सब ठीक है, वो अपनी तरफ ठीक है, वो हमारे झगड़े अगले 100 साल तक चलेंगे, लेकिन इस वक्त आई थिंक इट्स टाइम momentarily to humanity, for humanity to take a front foot, play on the front foot, and at least reach out to people. बाकी मुझे नहीं पता चीमा साहब की सरकारें क्या करेंगी, आई एम नॉट अवेयर, बट एज एन इंडियन सिटीजन, एज अ कॉमन इंडियन, आई फील दैट वो जो, अगर मैं पढ़ रहा था कहीं, वो 3 साल की बेटी थी किसी की, वो बह गई पानी में ना, खैबर पख्तूनख्वा में, और वो 3 साल की बेटी को क्या पता लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होती है, वो 3 साल के बच्चे को क्या पता कि ये हो रहा है और ये हो रहा है और जियो पॉलिटिक्स ये हो रही है, शी डज नॉट नो। तो मासूमों पे अपने डिफरेंसेस हम ना निकालें और मासूमों की हेल्प करें, और बाद में बाकी चीजें सॉर्ट आउट कर लेंगे, इट्स नथिंग इज दिस थिंग। तो हाँ, जैसे भी हेल्प हो सकती है, वी शुड हेल्प, वी शुड हेल्प जैसे भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं सब, अब इसी सवाल का जो है वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसने इंडिया को कभी MFN स्टेटस नहीं दिया। इंडिया ने पाकिस्तान को MFN मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस दिया इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, बल्कि पाकिस्तान में तो इसका मजाक उड़ गया 2010 में, जब इसको जरदारी गवर्नमेंट जो थी वो इंडिया को MFN स्टेटस देना चाह रही थी, तो हाफिज सईद और उनके लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अच्छा अब इंडिया दुनिया में सबसे बड़ी अच्छी रियासत हो गई है। तो लोगों को ज्यादातर ये भी नहीं पता कि MFN स्टेटस होता क्या है, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा जो है वो, लेकिन फिर इंडिया ने भी रिसेंटली कुछ वाकयात हुए तो विड्रॉ कर लिया। आप क्या समझते हैं, व्हाट इज एन एपेटाइट इन इंडिया फॉर स्टार्टिंग ट्रेड विद पाकिस्तान? दो चीजें हैं, एक पाकिस्तान जो है, इमरान खान फैसला करना चाह रहे थे लेकिन डर गए, वोट ना खो दूं अगले इलेक्शन में। ये प्राइम मिनिस्टर जो है ये भी सोच रहे हैं कि हम जो है वो करें, लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया से किसी किस्म का कोई वो आ नहीं रहा, जेस्चर्स नहीं आ रहे कि ट्रेड शुरू की जाए। और प्राइम मिनिस्टर ने भी सुना है कल, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी सुना है कल, ये कहा है कि पहले जो है वो और इश्यूज देखे जाएंगे फिर ट्रेड पे बात होगी। जारी बात है 2 सीटों का प्राइम मिनिस्टर है, उसके लिए मसला तो है भारत से बात करने का। आप क्या समझते हैं इंडिया में क्या एपेटाइट है, व्हाट इज एन एपेटाइट इन इंडिया, व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज गवर्नमेंट थिंक्स कि भाई पाकिस्तान से कारोबार करना चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, या क्या आप समझते हैं कि नहीं, अब दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू स्टार्ट अ ट्रेड विद पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान ऑलरेडी आइसोलेटेड है, डिसंगेज्ड है दुनिया के साथ, तो व्हाई शुड वी गिव अ ब्रीथिंग स्पेस टू पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ ट्रेड? हालांकि इंडिया के अंदर बहुत सारे ये जो आपकी गुजरात हो, राजस्थान हो, उसके बाद पंजाब हो, ये सारी जो बेल्ट है, दे वांट टू स्टार्ट अ ट्रेड विद पाकिस्तान बिकॉज इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान आ सकती हैं, आगे जा सकती हैं। सो व्हाट इज एन एपेटाइट इन इंडिया मेसा फॉर दैट? चीमा साहब, 2-3 चीजें हैं कि अगर हम ये जो बाढ़ वाला जो जल्जला आया है, बाढ़ आया है, जो प्राकृतिक आपदा हुई है, आपदा आपदा हुई है, माफ कीजिएगा, जो पाकिस्तान में, हम इसको 1 मिनट के लिए अलग कर देते हैं, 1 मिनट के लिए, और हम ये मान के चलते हैं कि पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हैं फ्रॉम अ नेचर पॉइंट ऑफ व्यू, नेचुरल कैलामिटी कोई नहीं है, तो भारत में देयर इज नो एपेटाइट फॉर ट्रेड, देयर इज नो एपेटाइट फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद पाकिस्तान, देयर इज नो एपेटाइट फॉर फर्दरिंग ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज, उनको अपग्रेड करने का, देयर इज नो एपेटाइट। मैं कई थिंक टैंक्स के साथ उठता बैठता हूँ, सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ उठता बैठता हूँ, मैंने किसी से ऐसा नहीं सुना। और दूसरी एक और चीज है कि ये जो चीज है ना ट्रेड की, देखिए भारत की जो खपत है, मैं आपको बताता हूँ इसमें इसमें चाबी क्या है चीमा साहब। एक होती है उत्पादन और एक होती है खपत। उत्पादन होता है प्रोडक्शन और खपत होती है कंजम्पशन, राइट। इंडिया में प्रोडक्शन की मशीन तो बहुत तेजी से चल जाएगी, राइट, पर इंडिया को, और हम बात कर रहे हैं फ्लड से अलग होके जीवा साहब, है ना। इंडिया में यह है कि बहुत साल तक इंडिया यही कह रहा है पाकिस्तान को कि आप हमें राहदारी दीजिए, वी वांट टू सेल आवर गुड्स, और आप उसके ऊपर टैक्स लीजिए। अगर हम तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रोज एवरी डे पाकिस्तान विल गेन,
ओनली पाकिस्तान को कुछ नहीं करना, सिर्फ बोलना है कि ठीक है ये जो ट्रक्स हैं आपके, इनको हम चेक करेंगे, चेक करके आगे चले जाएंगे अपने रास्ते, और जो भी XYZ होगा इसमें, एंड सिस्टम कुड हैव बीन वर्कड आउट। बात ये हुई कि ये सिस्टम वर्कआउट नहीं हुआ, और ये कई सालों से चीमा साहब, ये आज की कई दिहाइयों से, कई दशकों से ये चीज पेंडिंग है। क्योंकि पहले तो बोला कि हम इंडिया को स्पेस क्यों दें, पाकिस्तान ने बोला कि अगर वो पहुंच जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान का मेन जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यही है, मेन जो है अभी तक वो यही है कि सेंट्रल एशियन स्टेट जो एक जमाने में रशिया हुआ करते थे, वो बफर शफर का तो टाइम वो खत्म हो गया, जहां पे लोग सोचते थे कि बफर स्टेट और ये सब, दैट टाइम इज ओवर। सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो गए और अफगानिस्तान हो गया। स्टोरी यही है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स प्रॉब्ली थ्रू द वाखान कॉरिडोर एंड थ्रू अफगानिस्तान एंड डायरेक्टली टू अफगानिस्तान ऑल्सो। अब बात ये हो गई चीमा साहब ओवरऑल कि इंडिया करते 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 फिर इंडिया ने चाबहार में इन्वेस्टमेंट शुरू करी, और आपने सुना होगा नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात सुनी होगी। नाउ टुडे थ्रू ईरान, एंड इंडिया हैज गॉट एक्सीलेंट रिलेशंस विद ईरान, एक्सीलेंट रिलेशंस विद, उनके लोग आते हैं, हमारे लोग जाते हैं, ये सब चलता रहता है, मतलब हर हफ्ते हर 10 दिन की बात है, कोई ना कोई आ रहा होता है, कोई ना कोई जा रहा होता है चीमा साहब। इंडिया हैज फाउंड अ वे, क्योंकि देखिए चीपेस्ट क्या तरीका है, चीपेस्ट तो वागा है ना, सबसे सस्ता सबसे इफेक्टिव तो वागा ही है ना चीमा साहब। और ये तो सच बात है, हमें भी माननी पड़ेगी, आपको भी माननी पड़ेगी, कि कल पाकिस्तान बोले कि जी वागा से लेकर तोरकम तक आप लोग जाइए दंदनाते हुए, जो भी माल बेचना है हमारा इतना बनेगा इसमें, हम लोग इतना आपसे फीस लेवी करेंगे, क्योंकि आप हमारी जाहिर सी बात है रोड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे इसमें ट्रांसपोर्ट ट्रक्स हमारे होंगे, हमारा ये होगा ये होगा ये होगा, और अगर आपका 50 बिलियन का ट्रेड होगा तो उसमें पाकिस्तान का इतने बिलियन पाकिस्तान का भी होगा, इतने 100 मिलियन पाकिस्तान, जो भी होगा पाकिस्तान का। लेकिन वो हो नहीं पाया, और अब इंडिया ने, वाइल देयर आर सम पीपल हु आर स्टिल होपफुल, इंडिया ने लार्जली ये सोच लिया है कि बॉस ये होने नहीं वाला, और अगर हो भी जाता है, अगर हो भी जाता है, तो कल पाकिस्तान, जैसे सलाला चेक पोस्ट पे हुआ था मामला, ठीक है, अब वो तो उन्हीं की गलती थी, वो उन्होंने वो अमेरिकन ने वो फायर फूर कर दिया, और इतने बेगुनाह वो फौजी मारे गए वहां पे फालतू में, अननेसेसरीली उनको मार दिया, उन्होंने तो फायर भी नहीं करा था, कुछ भी नहीं करा था, तो फिर पाकिस्तान ने पूरी राहदारी बंद कर दी। तो सलाला का एक एग्जांपल दिया जाता है हमारे थिंक टैंक्स में, कि अगर कल कुछ हो जाता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ऐसी कई चीजें इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो जाती हैं, तो सारा ट्रेड हमारा बंद हो जाएगा। तो व्हाई शुड वी इन्वेस्ट सो मच ऑफ मनी, सो मच ऑफ मैन आवर, सो मच ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इनटू दिस, जबकि हमें पता है आसान रास्ता है, लेकिन ये कभी भी बंद हो सकता है। कल कुछ हो जाए कश्मीर में, कल कुछ कहीं हो जाए, ये फट से बोला कि जी बंद करो, ये खत्म करो मामला। देखिए ना, हमारी ट्रेड चल रही थी पाकिस्तान से, इमरान खान ने क्या करा, 370-35 से हटा, इमरान खान ने अगले दिन बोला सारी ट्रेड बंद, पीपल सफर्ड। सो अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, विद द नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, सेम मार्केट्स को रीच करेगा इंडियन प्रोडक्ट्स, सेम मार्केट को रीच करेगा, दे विल रीच ईस्टर्न यूरोप, दे विल रीच रशिया, दे विल रीच अफगानिस्तान, दे विल रीच ईरान, दे विल रीच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, सबको रीच करेगा एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान, वो सरकमवेंट कर दिया है चीमा साहब। तो ये डर है इंडिया में, एक मन में एक वो चीज है कि यार अगर पाकिस्तान ने हाँ बोल भी दी, फिर क्या होगा, बोल दी पाकिस्तान ने हाँ, कल कुछ हो गया सब बंद हो जाएगा हमारे पास, तो व्हाई शुड वी पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। आफ्टर ऑल चीमा साहब, इफ यू लुक एट चाइना, चाइना इज डूइंग द सेम थिंग ना। सीपैक का मतलब क्या है, सीपैक का मतलब क्या है, चाइना डज नॉट वांट टू पुट ऑल इट्स एग्स इन द सी बास्केट, वो सी लेंस में सारा नहीं डालता, उसको लगा कि पाकिस्तान इज जियो स्ट्रेटेजिकली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसने बोला बनाओ सीपैक, माल यहां से जाएगा वहां से जाएगा, इट इज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर एट द एंड ऑफ द डे। चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होंगे, बट इट्स कॉल्ड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट्स एन इकोनॉमिक कॉरिडोर चीमा साहब। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली मेरे साहब ये जो आपने बात की है इसमें बड़ा वजन है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल हालात ठीक नहीं होते, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो जाहिर बात है वो एक मसला तो रहेगा। लेकिन मैं इसी को अगर एक सप्लीमेंट्री छोटा सा सवाल इसमें पूछ लूं, एक तो हो गया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एक तो इंडिया को एक्सेस चाहिए भाई, अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया आ गई, यूरोप, टर्की, वो सारा। एक है पाकिस्तान के साथ एक हालात नॉर्मलाइज करना, जैसे आपने चाइना के साथ किए हुए हैं कि भाई ट्रेड 125 अरब डॉलर की होगी, मसले वहीं खड़े हुए, ठीक है जी, मसले नहीं हल हो रहे, आपके फौजी भी बैठे, सारे बैठे, मसला नहीं हल हो रहा, कारोबार हो रहा है। ऐसी कोई एपेटाइट है इंडिया के अंदर, फॉरगेटिंग कीपिंग दिस जो ट्रांसनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, इस ट्रांसनेशनल ट्रेड को साइड पे करके, ऐसी कोई एपेटाइट है?
चीमा साहब, एक मैं बात बोल दूं, अगेन थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है लेकिन कह देनी चाहिए। चीन के साथ ना दुश्मनी है, चीन के साथ नफरत नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? दोनों तरफ की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान की तरफ की भी। देर आर ओल्ड हिस्टोरिकल wrongs and perceived wrongs on both the sides. इसमें wrongs भी हैं और इसमें perceived wrongs भी हैं, and they come out to play. अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में बहुत कम पाकिस्तानी होंगे, 0.0001% जिन्होंने कभी इजराइल देखा होगा, ठीक है। पर अगर कोई भी पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल मुझे यह कहता है कि हमारी जो दुश्मनी है इजराइल से, दैट इज बिकॉज ऑफ पैलेस्टीन, दैट्स नॉट ट्रू। ये गलत बात है। उसका पैलेस्टीन से कोई लेना देना नहीं है। अगर पैलेस्टीन नहीं भी होता तब भी उतनी ही नफरत होती, क्योंकि पाकिस्तानी ना तो पैलेस्टीन गए ना वो इजराइल गए, वो नहीं गए वहां पे। दिस इज आपका जो मसला है, आप नहीं मानेंगे चीमा साहब, मुझे बात पता है, आई विल रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट आपका मसला रिलीजियस है, यहूदियों के साथ मसला रिलीजियस है ये। और ये आज से नहीं, ये 1400 साल से चलता आ रहा है। ये यहूदियों के साथ चलता आ रहा है मामला, ये क्लैश चलता रहेगा। दिस इज सिविलाइजेशनल क्लैश बिटवीन इस्लाम एंड जुडाइज्म। इसमें कोई पैलेस्टीन अगर पैलेस्टीन, मैं बता दूं, कल एक बार पाकिस्तानी हिंदू से हाथ मिला ले, यहूदी से फिर हाथ नहीं मिलाएगा। हमारे साथ तो 4-4 जंगें हो रखी हैं आपकी, आपसे 4-4 जंगें हो रखी हैं सब। एक वैल्यू से यहूद हनूद, इट हैज गॉट डिफरेंट इम्प्लीकेशंस। खैर, कमिंग बैक, आप मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे, मैं समझ रहा हूं। अच्छा चीमा साहब, मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ ना। देखिए, बात यह है कि एक तो वो बात है जो आपने बोला कि पाकिस्तान कमजोर है, तो पाकिस्तान को, या पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, तो पाकिस्तान को क्यों स्पेस देना, राइट? दूसरी ये चीज है कि एक जमाने में इंडिया में थिंकिंग थी, यहाँ के जनरल्स में, यहाँ के फॉरेन ऑफिस में, कि अ स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। ये मैंने भी पढ़ा था फौज में, ये कहानी मैंने भी सुनी थी, और मैंने बाद में फौज छोड़ने के बाद मैंने स्टार्ट, अ स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। Don't do anything that damages the stability of Pakistan because it is in our interest. Nobody explained why it is in our interest, but ये एक gospel truth था। फॉरेन ऑफिस में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में gospel truth था कि a stable Pakistan is in India's best interests. That statement is no longer true in India. ये जो है ना कि a stable Pakistan is in India's interest, अब ऐसी थिंकिंग आ गई है कि it does not matter whether it is, because जहां तक ट्रेड की बात है चीमा साहब, विदाउट पाकिस्तान वी हैव मैनेज्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। 75 साल में सबसे ज्यादा हमने ट्रेड, उसमें पाकिस्तान का मुश्किल से कुछ करोड़ रुपए की दवाइयां होंगी, या कुछ जहांगीर तरीन साहब की मिलों की कुछ मशीन होंगी जो जाती, बाकी तो कुछ था नहीं उसमें। थोड़ी मोड़ी दवाइयां थी, यू नो दिस ड्रग्स एंड ऑल दैट, बस उसके अलावा तो कुछ था नहीं। लेकिन ये चीज है चीमा साहब, इसके ऊपर कभी और हम लोग पूरी बहस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब काफी लोगों को ये लग रहा है इंडिया में, एंड पीपल इन पोजीशंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड पावर सर्विंग, दैट मे बी डज नॉट मैटर, कि पाकिस्तान स्टेबल हो अनस्टेबल हो, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज एक्चुअली क्या हुआ है कि इंडिया हैज, मैं आपको सही बात बताता हूँ चीमा साहब, इंडिया हैज समवेयर रन आउट ऑफ पेशेंस। जैसे कि बोला ना कि पाकिस्तान राहदारी नहीं देगा अफगानिस्तान के लिए, है ना, पाकिस्तान राहदारी नहीं देगा अफगानिस्तान के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, तो इंडिया ने थोड़ा सा महंगा, थोड़ा सा और समय लेने वाला एक रास्ता बना लिया। उसी तरीके से चीमा साहब, उसी प्रकार से क्या हुआ है कि इवन इन दिस केस इंडिया ने अपना रास्ता बना लिया। इंडिया ने बोला ठीक है, आइडियल सिचुएशन ये होती है कि पाकिस्तान स्टेबल होता, पाकिस्तान के साथ नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते, लेकिन कहीं किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता तो यू एडजस्ट। तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो पे मेजर साहब ने आज बातें बिल्कुल परफेक्ट की हैं। स्टार्ट से उन्होंने जो बोला है कि अगर वो जो गरीब लोग जो बह रहे हैं इस्लाम में, जो मर रहे हैं, इतने ज़्यादा मर गए हैं, उनकी फैमिली को या उनको इंडिया की तजारत से, या उनको क्या पता कि भाई इनके क्या क्लैश चल रहे हैं, क्या उनको पता। वो तो इस चीज़ के बारे में उनको इल्म ही नहीं, क्योंकि वो बैठे इस जगह कि उनके माइंड में ये बातें पहुंच नहीं पाती, उनको पता ही नहीं चल पाता कि हो क्या रहा है। और ये भी उनको नहीं पता कि पाकिस्तान में बकायदा क्या हो रहा है, प्रॉपर उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता, अगर आप बोलें, क्योंकि उनके ट्रेड की बात कर रहे थे, और जो मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दी, काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट थी, लेकिन बात करने का उनके ये मकसद है कि अगर एड आती है
तो आप मतलब कि उनको पता ही नहीं है इंडिया से आ रही है किधर से आ रही है, इनका क्लैश चल रहा है, लेनी है या नहीं लेनी, इन चीज़ों से उनको कोई लेन देन नहीं। आप उनकी बाकायदा इंडिया से आए या जिधर से आए आप हेल्प तो करें, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि इंडिया से कुछ चीज़ आई है या उन्होंने मतलब कि अभी तक तो नहीं आई। लेकिन ये कि बिल्कुल मेजर साहब की बात ठीक है कि आप सियासत को फिलहाल साइड पे रख के अगर देखें तो एज ए ह्यूमैनिटी जो है ना वो इंडिया को चाहिए कि वो थोड़ा बहुत जो है ना वो हेल्प आउट करे। नहीं, लेकिन इसमें ना सियासत अगर इंडिया नहीं करता तो पाकिस्तान में तो सियासत चल भी गई है जब से ये स्टेटमेंट उधर से आई है ना, एक और दूसरे को काट रहे एक हैं भाई। तिजारत मतलब के खोलने की बात हुई है तो काफी हमारे साथियों से और न्यूज से भी पता चलता है कि वो मतलब के अब जो शहबाज शरीफ वाले हैं ना लोग मतलब के पार्टी के, वो तो चाहते हैं कि एड मतलब के खुले एक तजारत भी हो, हमें वो चीज़ें आसानी से इधर से मिल जाती है। लेकिन जो पीटीआई के मतलब इमरान खान वाली पार्टी वो नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान ने बंद किया लिहाजा ये बंद ही रहनी चाहिए। वो ये नहीं समझ रहा कि हालात क्या चल रहे हैं भाई। उनका भी चीज़ दो की इतनी मसले हैं ना, शॉर्टेज है। वो भी दो मसले हैं उनके। जब इमरान खान साहब थे तब वो बोलते थे कि जो इमरान खान है वो कश्मीरियों का खून बेच रहा है या उनको बेच रहा है, तिजारत हाँ, कर रहा सियासत इधर है। है। और अब जब शहबाज शरीफ साहब ने खोली है तो इधर वाले बोलते हैं उस वक्त तो इमरान खान साहब भाई खून बेच रहे थे या उनको बेच रहे थे कश्मीरियों को। तो अब ये क्या कर रहे हैं ये हमें बताएं, उनकी ये लड़ाई है। बस उनकी बाकी यही बात है ना, भाई। यही बातों से कुछ मतलब कि हमें एक दूसरे के क्लोज नहीं आ रहे नफरतों की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि अपनी इनके वजह। आपने दूसरे मुल्क से एक्सेप्ट कर लिया है एड्स, तो अगर इंडिया भी देता है 2010 में भी आपने एक्सेप्ट कर लिया तो अभी भी एक्सेप्ट कर ले और कुछ हेल्प लेकिन हो ये जाए। कि 2010 में उन्होंने बिल्कुल जो है ना वो रकम दी थी, पैसे की सूरत में दी थी। लेकिन ये है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ कि आप अगर वो कुछ हेल्प आउट करते हैं तो वो चीज़ों की शक्ल में करें। बिल्कुल मतलब भाई। उसमें कोई खुराक, कोई मेडिसिन, कोई इस तरह की चीज़ें जो है ना वो जितनी हो सके पॉसिबल वो करें। लेकिन पैसे की जो है ना वो सूरत में कोई भी ना करे। मैं तो कहता हूँ कोई मुल्क भी ना इस तरह करे। उसकी रीज़न क्या है कि क्योंकि जो मुखैर हजरात होते हैं उनको वो पैसा मिलता नहीं है, वो पैसे ठीक है ना? खा जाते हैं लेकिन भाई, ये कि वो ऊपर पीछे वाले। के पीछे ही जो है ना वो लागू हो जाते हैं। अगर कोई इसके ऊपर एग्री हो तो फिर वो जो है चीज़ों की सूरत में करे। लेकिन जहाँ तो तक बाकी- कि पाकिस्तान की सियासत बहुत अरूज पर है, हमें नहीं लगता कि तजारत भी ओपन हो। अभी तो स्टेटमेंट ही हुई है, क्योंकि आज उन्होंने अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज आई थिंक उधर से उन्होंने इम्पोर्ट किए हैं, क्योंकि इंडिया का देख रहे थे कि इंडिया से हर चीज़ लेगी, सब्जी वगैरह जो है इधर जिसकी शॉर्टेज है, मेन रीज़न है जिसकी वजह से सब्जी बहुत महंगी हो चुकी है इंडिया से। लेकिन अभी तक शाम की न्यूज़ थी अफगानिस्तान से ली है, क्योंकि सियासत ही बहुत अरूजी पर है। अगर कोई लेता लेकिन भी है बिल्कुल तो सही बात है कि वहाँ पे हालात जिस तरह KPK में एक बच्ची जिसकी डेथ हुई है वो तो एक थी जो नजर आई है। लेकिन उससे हट के जो है ना वो बहुत सारे बच्चे जो है ना वो पानी में जो है ना वो तैरते नजर आए हैं। बड़े 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 लोग जो है ना वो बूढ़े, मतलब जो भी उसकी नज़र होता गया है ना, जो मतलब नहीं संभल सका तो वो उसकी नज़र जो है ना वो मतलब आगे ही गया है। मतलब आप कह लें कि अल्लाह को प्यारा हो गया। मसला ये है कि यहाँ पे हालात थोड़े से उस साइड पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्रिटिकल है। लेकिन हम लोगों को कुछ न्यूज़ मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती। लेकिन बहुत सारे लोग जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर हैं, वो जो है ना वो बहुत सारी अपडेट जो है ना वो दे रहे होते हैं। तो बाकी बिल्कुल मेजर साहब की बात ठीक है कि आप अगर इस चीज़ को साइड पे रख देना कि अभी फ्लड है या ये चीज़ें हैं, तो इंडिया के व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल वो सही बात कर रहे हैं कि इंडियन में अभी कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं पाई जा रही कि हम जो है ना वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये बस जो मर्जी कहते रहे, उधर भी ऐसा ही कुछ सीन है। वो भी इतने जो है ना वो तेज़ी या मतलब इस हद तक नहीं है कि वो फ़ौरन ही आपके साथ शुरू कर लेंगे। बाकी लोग कर रहे हैं, ज़रूर मदद करनी चाहिए जिस तरह पॉसिबल हो सके, क्योंकि वो बस उनका अगर कोई चलो कोई ना कोई सहारा बन जाए तो बेहतर ही। बिल्कुल भाई, ये ट्रेड होनी चाहिए अगर देखा जाए तो। उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।